तो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं मापन और मूल्यांकन से। इसके मैं दोस्तों दो पार्ट बनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको मापन समझाऊंगा, दूसरे पार्ट में मूल्यांकन। मापन के 4 स्तर होते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर मापन मूल्यांकन के आप दोनों वीडियो देखते हैं तो यूपी टेट में आपको 2 मिलेंगे, सुपर टेट में 2 मिलेंगे और सी टेट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है। तो इन दोनों के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों, वो स्टीवेंसन माने जाते हैं। अगर वो पूछे कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है तो स्टीवेंसन। देखो, मापन और मूल्यांकन कहते किसे, पहले मैं इसको आपको एक डायग्राम में समझा दूंगा पूरा। मापन दोस्तों हमेशा मात्रात्मक होता है, ठीक है, जबकि मूल्यांकन दोस्तों हमेशा गुणात्मक होता है, ठीक है। मापन दोस्तों हमेशा प्रत्यक्ष होता है और मूल्यांकन दोस्तों हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। जो मापन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन का जो क्षेत्र दोस्तों होता है वो व्यापक होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि मूल्यांकन जो दोस्तों होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि मापन दोस्तों विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है। विशिष्ट क्षेत्र में होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं, जबकि इसमें दोस्तों संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक होता है। यहां पर दोस्तों 0 से 9 के बीच में यहां पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दोस्तों यहां पर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। यहां पर किसकी आवश्यकता होती है? विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इधर देखेंगे, यहां पर दोस्तों 0 से 9 के बीच में संख्या दी जाती है और यहां पर विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, यहां पर विशिष्ट व्यक्ति देता है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पर सामान्य व्यक्ति भी दे सकता है। सामान्य व्यक्ति दे सकता है। अब यहां पर बात करें दोस्तों, तो यहां पर होता है कोई वस्तु कितनी अच्छी है, जहां पर दोस्तों क्या बात करते, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं, समझना यहां पर नोट डाल के। देखो, उसने कहा कि श्याम का वजन 20 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों, तथा वह
बहुत कमजोर है। समझना, अब ये मैंने मापन और मूल्यांकन का आपको डायग्राम बना के समझा। अगर ये आपके समझ में आ गया तो कंपलसरी आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के चांस होते हैं। अगर वो कहता है कि मापन मूल्यांकन के जनक कौन है, तो आपको स्टीवेंसन लगाना है। अगर वो पूछता है कि मापन और मूल्यांकन, जो मापन होता है वो कैसा होता है, गुणात्मक होता है। एक और दोस्तों, एक और बात और करते हैं हम थोड़ा यहां पर। अगर वो ये कहता है कि ये दोनों प्रारंभ कब से होते हैं, प्रारंभ कब से होते हैं, तो प्रारंभ यहां पर थोड़ा समझेंगे, मैं अलग अलग बता देता हूं आपको। अगर वो मापन के प्रारंभ की बात करेगा तो ये दोस्तों गर्भावस्था से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो इसके प्रारंभ की बात करेगा तो जन्म के बाद होगा, जन्म के बाद होगा। एक और चीज लिख देता हूं मैं इसमें, यहां पर देखो, अगर ये संबंधित पक्ष संबंधित से होगा तो ये 3 से होगा, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। लेकिन अगर हम इससे संबंधित की बात करें तो ये शारीरिक से होगा। किससे होगा, शारीरिक से होगा। अब समझें, अगर उसने ये कहा है कि मापन मूल्यांकन के जनक कौन है, तो आपको स्टीवेंसन लगाने हैं। अगर पुस्तक के मूल्यांकन जो होता है वो प्रारंभ कहां से होता है, तो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि बच्चे को देखते हैं कि बच्चा कैसे स्थिति में कैसा है, तो पता चल जाता है वो होता है। जो गुण, उसके गुण और विशेषताओं की बात हो रही है। आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी मूल्यांकन की बात करेगा तो गुण और विशेषताओं की बात होगा, गुण और विशेषताओं की बात करेगा। जब मापन की बात करेगा तो संख्या शब्द आएगा। जहां पर कोई संख्या शब्द आ रहा है तो आपको मापन लगाना है, और जहां पर गुण और विशेषताओं की बात कर रहा है तो वहां पर मूल्यांकन लगाना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि श्याम का जो वजन है वो 20 किलोग्राम है। अब 20 किलोग्राम आ रहा है तो संख्या आ रही है, और संख्या आ रही है तो हम किसकी बात करेंगे, मापन की बात करेंगे। फिर उसके बाद तथा वह कमजोर है, जो कमजोर की बात कर रहा है तो उसके गुण और विशेषताओं की बात बता रहा है। आपको इतना बताना है कि जहां पर कोई भी संख्या आ जाए, यानी 0 से 9 के बीच में अगर कोई सी भी संख्या आती है तो आपको 100% मापन लगाना है। अगर उसके गुण और विशेषताओं की बात करता है तो आपको मूल्यांकन लगाना है। देखो समझो, अगर आप आलू खरीदने जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, और वो आपसे कहता है कि आपने पूछा कि आलू क्या रुपए किलो, उसने बताया 20 रुपए किलो आलू। जो 20 रुपए किलो जो उसने आलू बताए हैं, तो 20 जो संख्या आ रही है वो संख्या ही तो आ रही है। तो मैंने आपको यहां पर बताया था 0 से 9 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो हमें क्या लगाना है, मापन लगाना है। लेकिन जहां पर उसके गुण और विशेषताओं की बात करेगा तो वो मूल्यांकन लगा। अब आपने पूछा आलू क्या रुपए किलो है, तो उसने बताया 20 रुपए किलो आलू है। आपने पूछा मीठे तो नहीं है, तो उसने बताया कि नहीं चिप्सोना आलू है। जो चिप्सोना है वो उसकी विशेषता ही तो बता रहा है, उसका गुण ही तो बता रहा है। जो विशेषता और गुण बताता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। जो संख्या को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब मापन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति द्वारा आवश्यक होता है। अगर ये पूछे मापन में विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जी हाँ, लेकिन मूल्यांकन में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कर सकता है। सुबह सुबह खाना बना, आपने मम्मी ने खाना बनाया और सुबह आपने बोल दिया कि नमक कम है, मूल्यांकन कर दिया क्योंकि नमक कम है, लेकिन उसको कोई नंबर तो नहीं दिया। जहां पर नंबर देने की बात हो वो मापन कहलाता है, और जहां पर गुण और विशेषताओं की बात हो वो मूल्यांकन कहलाता है। ये हमेशा गुणात्मक होता है। मूल्यांकन जीवन परंत चलता है, दिखाई भी नहीं देता, व्यवहार परिवर्तन से होता है, और ये मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्ष से होता है। जबकि मापन शारीरिक पक्ष से मदद, जो हमारी वृद्धि बढ़ती है, वजन बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, जो कुछ भी बढ़ रहा है वो उनको माप सकते हैं ना कि इसका वजन 40 किलोग्राम है, इसकी हाइट 5 फुट 3 इंची है। तो ये जो कुछ भी हम माप सकते हैं उसको संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। और जहां पर गुण और विशेषताओं की बात होती है वो मूल्यांकन कहलाता है। अगर इसके जनक की बात करें, स्टीवेंसन है। जैसे मैंने लिखा है श्याम का वजन 20 किलोग्राम है। जो 20 किलोग्राम है, जो 20 किलोग्राम है वो क्या हमारा मापन है।
और जो कमजोर है वो क्या हमारा मूल्यांकन है, क्योंकि जो कमजोर की बात कर रहा है वो गुण और विशेषताओं की बात कर रहा है, और जो 20 किलोग्राम आ रहा है वो संख्या की बात कर रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में कंपलसरी आपको हमारे यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप इसको नोट कर लें। आज की वीडियो हम मापन पढ़ेंगे पूरा, फिर इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें मूल्यांकन पढ़ेंगे पूरा। साफ करते हैं। अब बात चलते हैं मापन की। अब बात करते हैं, देखो मापन। इस वाले से कंपलसरी क्वेश्चन आता है। देखो मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किया। लिप्जिंग शहर में किया। मनोविज्ञान में, सॉरी, मापन में किसी वस्तु, स्थान, आदि को संख्या प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? संख्या प्रदान की जाती है। जैसे राम का IQ 110 है, ठीक है। श्याम का वजन 40 किलोग्राम है। क्लियर है? अब इसकी परिभाषाओं की बात करें। इसकी परिभाषाओं से, मापन की परिभाषाओं से कंपलसरी एक मिलेगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्पबेल। कॉम्पबेल ने क्या कहा दोस्तों? नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करना अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। दूसरी बात करेंगे हम दोस्तों कर्लिंगर। मापन
नियमानुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, एक आती है रॉस की, मापन एक परमाणुकरण की प्रक्रिया है। एक आती दोस्तों स्टीवेंसन। देखो इन्होंने कहा है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। समझना दोस्तों, जो मैंने जितना लिखा है ना वहां से एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, समझना। एक तो इसकी परिभाषा 4 लिखाई, चारों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमें मापन समझना कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बताया कि मापन हमेशा संख्या प्रदान करता है। आपको ये ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों आपको लगाना विलियम वुंट ने। कौन सी सन में? 1879 में। और कहां पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लगाया। अगर ये पूछे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो आपको लगाना विलियम वुंट ने 1879 में, जो सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली थी जिसका नाम जिक्र रखा था, वहां पर सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। जिसका अर्थ क्या होता है कि अब मैंने बताया कि मापन हमेशा संख्या प्रदान करता है। आपको यह ध्यान रखना कि मापन कुछ भी हो, संख्या आएगी तो मापन की बात करेगी। जैसे राम का IQ कितना 110 है, संख्या आ रही है। श्याम का वजन कितना 40 किलोग्राम है, संख्या आ रही है। जो भी याद रखना है। अब बात यहां पर आती है इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषाओं में से एक पूछने के पूरे पूरे चांस रहते हैं और इसके स्तर से पूछने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। सबसे पहले कॉम्पबेल ने क्या है कि नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। अब आप एक चीज और देखिएगा कि प्रत्येक डेफिनेशन में अंक प्रदान जरूर किया जा रहा है, क्योंकि अंक जिसमें आएगा वो मापन कहलाएगा। यानी नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। किसने कहा है? कॉम्पबेल ने कहा है। मापन नियमानुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करता है, इसमें भी अंक प्रदान कर रहा है। मापन एक परमाणु मीन्स होता है मापना, और मापना मीन्स होता है संख्यात्मक होता है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? मापन कहला रही है। अब समझना, जब भी मापन की बात होगी दोस्तों तो कंपलसरी आपको संख्या शब्द आएगी। संख्या की बात हो तो मापन कहलाता है, और जहां पर गुण और विशेषताओं की बात हो तो वो मूल्यांकन कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते मापन के स्तर से, जो कंपलसरी दोनों बार सुपर टेट में पूछा गया कि मापन के स्तर कौन कौन से, मापन के स्तर कौन से हैं, कौन सा नहीं बताया है, किसने बताया, किस में निम्न स्तर होता है, कौन सा उच्च स्तर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं मापन के स्तर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
देखो, अब हम बात करते हैं मापन के स्तर की। स्तर दोस्तों कितने हैं? 4 हैं, और बताए किसने है? स्टीवेंसन ने। बताए किसने? अगर ये पूछे मापन के स्तर कितने? 4, और बताए किसने? स्टीवेंसन ने। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नामित स्तर। दूसरा होता है दोस्तों क्रमित स्तर। तीसरा होता है अंतराल स्तर। और चौथा होता है अनुपात स्तर। यानी अगर ये पूछे कि मापन के स्तर कितने? 4 हैं, बताए किसने? स्टीवेंसन। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। देखो, इसको हम बोलते हैं निम्न स्तर। इसको बोलते पदांकन मापनी। इसमें शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है। इसको बोलते हैं उच्च स्तर, और इसमें शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है। समझना, एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि मापन के स्तर कितने? 4 है, बताए किसने है? स्टीवेंसन ने। कौन कौन से? नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। मापन के कौन से स्तर को निम्न स्तर कहते हैं? निम्न स्तर मतलब नामित स्तर को। मापन के कौन से स्तर को पदांकन मापनी कहते हैं? क्रमित स्तर को। मापन के किस स्तर में शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है? अंतराल स्तर में। मापन के कौन सा स्तर उच्च स्तर का होता है और किस में शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है? अनुपात स्तर। कभी कभी ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा मापन का स्तर नहीं है, तो 3 यहां से ले लेगा, 1 अपोजिट ले लेगा। अब समझते हैं इनको होता क्या है। सबसे पहले हम नामित स्तर डाल लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा है मापन का यह स्तर निम्न स्तर का है। इसमें व्यक्तियों को उनके गुण एवं विशेषताओं के आधार पर कोई नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। समझेंगे, जैसे एक क्लास के छात्रों को रोल नंबर के आधार पर बांटना। ठीक है। दूसरे स्तर की बात करें दोस्तों, क्रमित स्तर। इसमें व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर
योग्यताओं के आधार पर कोई क्रम दे दिया जाता है। जैसे परिणाम आने पर सबसे उच्च वाले को प्रथम, उससे कम वाले को द्वितीय, तथा उससे कम वाले को तृतीय स्थान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चौथे पर। यहां पर लिख दे रहे हैं, अब आता अंतराल स्तर। देखो इस स्तर में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसमें यह पता नहीं होता कि एक बिंदु दूसरी बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्योंकि इसमें शून्य बिंदु का अभाव है, क्योंकि इसमें शून्य बिंदु का अभाव है। देखो जैसे थर्मामीटर। अब एक और आता है हमारा अनुपात स्तर। फिर आपको समझाता हूं पूरा। यह मापन का उच्च स्तर है। इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है। जैसे
जैसे देखेंगे राम का वजन 20 किलोग्राम है, श्याम का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि श्याम का वजन राम से दोगुना है। यह है दोस्तों मापन मूल्यांकन के स्तर समझना। अगर वो ये कहता है कि मापन के स्तर कितने हैं तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। किसने बताया? स्टीवेंसन ने बताया। कौन कौन से? नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। मापन का कौन सा स्तर निम्न स्तर? नामित। मापन का कौन सा स्तर उच्च स्तर? अनुपात। सॉरी, मापन के किस स्तर में शून्य बिंदु का अभाव पाया जा रहा है तो शून्य का बिंदु का अभाव अंतराल स्तर। मापन के किस स्तर में शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता है? अनुपात स्तर में। आप समझते थे नामित स्तर क्या होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी कि नामित स्तर में हम व्यक्तियों को उनके गुण और विशेषताओं के आधार पर, गुण और विशेषताओं के आधार पर, अगर वो ये पूछता है मापन के किस स्तर में व्यक्तियों को उन गुण और विशेषताओं के आधार पर भागों में बांटा जाता है तो नामित स्तर में। जैसे एक क्लास में छात्रों को रोल नंबर के आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसे पहला रोल नंबर दे दिया, कोई दूसरा तो उसे दूसरा रोल नंबर दे दिया। अगर आपसे ये पूछे मापन के किस स्तर में छात्रों को उनकी गुण और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है तो आपको नामित स्तर लगाना है। अगर जैसे एक क्लास के छात्रों को रोल नंबर के आधार पर बांटना, एक गुण और विशेषताओं के आधार पर बांटा जा रहा है। अगर आपसे ये कहता है क्रमित स्तर कौन सा होता है तो क्रमित स्तर में दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर, अगर ये पूछे मापन के किस स्तर में व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर भागों में बांटा जाता है तो परिणाम आने पर सबसे उच्च वाले को प्रथम, उससे कम वाले को सेकंड, उससे थर्ड वाले को तृतीय स्थान दिया जाता है। हम अपने हिसाब से आधार पर नहीं दे सकते क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो जो पहली पोजीशन पर जो आता है वो अपनी योग्यता के आधार पर आता है। अगर आपसे ये पूछे मापन के किस स्तर में व्यक्ति को उनकी योग्यताओं के आधार पर बांटा जाता है तो क्रमित स्तर में। अब ये पूछे देखो अंतराल स्तर में क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको पहले लिखा दिया शून्य बिंदु का अभाव है। अंतराल में क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम संख्याओं के द्वारा तो व्यक्त करते हैं लेकिन उसमें क्लियर पता नहीं होता कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से कितनी दूरी पर है क्योंकि शून्य बिंदु का अभाव है। अब जैसे मैंने उसका एग्जांपल लिखा थर्मामीटर, अब ये मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापूं तो कुछ और आएगा और 5 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद फिर मापूं तो कुछ और आएगा, एडजस्ट नहीं आएगा। अगर ये पूछिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सही से पता किस अनुपात में नहीं लगाया सकता, सॉरी किस स्तर में, तो आपको लगाना अंतराल स्तर। किस स्तर में शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है तो आपको लगाना है अनुपात स्तर, सॉरी अंतराल स्तर में। अनुपात स्तर में लिखा है यह मापन का सबसे उच्च स्तर होता है क्योंकि इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सही से पता लगा लेते हैं और इसमें शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है। जैसे मैंने लिखा है राम का वजन 20 किलोग्राम है और श्याम का वजन 40 किलोग्राम है, अतः मैं कह सकता हूं कि श्याम का जो वजन है वो राम के वजन से 2 गुना है। क्लियर पता है? अब ऐसा तो नहीं कि आज राम का वजन 40 किलोग्राम तो कल 45 किलोग्राम हो जाओ, कल शाम राम का जो वजन है वो जो कुछ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 1-2 दिन में मतलब 10 किलो 20 किलो घट जाए बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये है मापन। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मूल्यांकन, जैसे निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, ये सारे वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है मापन। अगर ये पूछे मापन के स्तर कितने? 4 हैं, बताए किसने? उसने। उसकी परिभाषा मैंने बता दिया। और मापन हमेशा संख्याओं को व्यक्त करता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट, टीचिंग के क्षेत्र में आप किसी भी एग्जाम को देंगे आपको साइकोलॉजी और पूरी पेडागोजी आपको आराम से मिलेगी। आप इसको नोट कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लिया करें और कमेंट भी किया करें, जिससे थोड़ा हमको भी मोटिवेट होता है। धन्यवाद दोस्तों।